लेकर कर दो। हाँ स्टार्ट करो आप। जयपुर समेत 3 बड़े शहरों में नगर निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं और इस बीच हम पहुंचे हैं जयपुर ग्रेटर के वार्ड संख्या 100 में, जहां से त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरे अनुमान थे। लेकिन इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी पूर्णचंद मालिक के साथ हम पहुंचे हैं, उनके वार्ड में हम आए हैं और किस तरीके की इस चुनाव में उनके सामने मुकाबले हैं, किस तरीके की चुनौतियां हैं, आइए उनसे जानते हैं। पूरण जी, देखने को मिला है कि इस चुनाव के अंदर पार्टी से आप एक लंबे समय से जुड़े हुए हो और ये भी माना जा रहा था कि पार्टी से आपको एक इस बार पार्षद पद के लिए चुना जाएगा और प्रत्याशी के तौर पर आपको इस बार दरकिनार किया गया पार्टी की ओर से। किस तरीके की आपको उम्मीद थी और किस तरीके का यहाँ पर व्यवहार पार्टी की ओर से हुआ? पहले तो मैं वार्ड के सभी नागरिकों को, बड़े बुजुर्ग जो भी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मेरे साथ में जो भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी पार्टी के लिए माना जा रहा था कि बीजेपी से आपको टिकट की पूरी उम्मीद थी और जिस तरीके से आप लंबे समय से पार्टी के साथ रहे, किस तरह के आश्वासन रहे, उसके बाद आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरे? पार्टी की तरफ से मुझे आश्वासन दिया गया था कि आपको इस बार नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 100 से टिकट दिया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश अचानक मेरा टिकट काट दिया गया। लेकिन ये चीज़ देखकर कार्यकर्ता और वार्ड के निवासियों ने ये तय किया कि जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं के रूप में आपने कोरोना महामारी के टाइम पे जिस हिसाब से वार्ड के प्रत्येक घर में जाकर सैनिटाइज वगैरह 2 महीने खाने की व्यवस्थाएं भी की और सभी तरह के आपने कार्य किए, उसको देखते हुए आपके साथ में जो अन्याय हुआ है, कार्यकर्ताओं के साथ में जो अन्याय हुआ है, कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे के किसी कार्यकर्ता के पिताजी को टिकट दे दिया गया है, ये कार्यकर्ताओं का अपमान है, हम इसको सहन नहीं करेंगे। तो बाकी जो और उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, जैसे जगदीश जी गुजर, योगेश जी सैनी और वार्ड के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने एक साथ मीटिंग करके उन्होंने अपना विरोध जताया। विरोध जताने के बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई, तो सभी ने मिलकर ये तय किया कि वार्ड नंबर 100 से भाई साहब हम आपको निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मैंने वैसे निर्दलीय चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन सभी की भावनाओं को देखते हुए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा और मैं आज निर्दलीय के रूप में आप सब लोगों के बीच में हूँ। जी, चुनावी बिगुल बज चुका है और देखने को मिला है प्रचार प्रसार जोर पकड़ रहा है। आप भी फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है, संवाद हो रहे हैं, जनसंपर्क हो रहे हैं, किस तरीके का रुझान लोगों में दिखने को मिल रहा है? क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि लोग पार्टियों की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन जहाँ धीरे धीरे हो रहा है कि जनसेवक के तौर पर लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक हमने भी सर्वे किया, निर्दलीय प्रत्याशियों को इस यानी कि सांगानेर क्षेत्र में ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। जिस हिसाब से मैं वार्ड नंबर 100 की बात करता हूँ, वार्ड नंबर 100 में मैं जिस गली, जिस मोहल्ले में जहाँ पे भी मैं गया हूँ, वहाँ से मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। सभी कार्यकर्ता मेरे साथ डटे हुए हैं, सभी जगह मुझे स्यापा मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है और सभी की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको वार्ड नंबर 100 से विजयी बना के लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई जगह आज जैसे जिस गलियों के अंदर हम गए हैं, आज गौशाला पे माली समाज और फूल माला व्यापार मंडल ने 30 फीट लंबी माला पहनाकर मेरा स्वागत किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सभी समाजों के लिए लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और सभी समाजों का मुझे समर्थन प्राप्त है। इसके लिए वार्ड नंबर 100 की सभी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, समर्थन का अगर हम देखें कि जिस तरीके के हालात बने हैं और कांग्रेस से यहाँ पर राजीव चौधरी है और बीजेपी की ओर से रामप्रसाद सैनी को यहाँ पर टिकट मिला है, निर्दलीय के तौर पर अगर आप जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके का लोगों का वहाँ पर आपकी तरफ से जवाब आया? क्योंकि अमूमन देखने को मिल रहा है कि निर्दलीय जब खड़ा होता है तो कई सवाल और कई जवाब होते हैं सिंबल को लेकर। देखो, यहाँ तक जो बात आती है
कि किसका क्या चल रहा है, लोगों के रुझान के हिसाब से ही मुझे मालूम चलता है कि कहाँ क्या चल रहा है। जैसे जिस हिसाब से फील्ड बैग के हिसाब से लोग मेरे से आके कह रहे हैं कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं होके सीधा कांग्रेस प्रत्याशी से होने जा रहा है, और यही फील्ड के रुझान है जी। अब बाकी तो आप लोगों को ज़्यादा पता है कि आप मीडिया के कर्मी हैं, फील्ड में जाते रहते हैं जी। अगर आप पार्षद यहाँ से चुने जाते हैं वार्ड 100 से, तो क्या प्रमुख काम आपके होंगे? कि 3 प्रमुख काम हम जानने चाहेंगे कि अगर आपके वार्ड से निकलते हो, लोगों की समस्याएं आई होगी, किस तरीके के 3 काम आप आपके वार्ड में करना चाहेंगे? देखो, वार्ड नंबर 100 जिसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मैं अभी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहा हूँ। सबसे भयंकर फर्स्ट प्राइज ऐसी है कि पानी की समस्या इतनी भयंकर है वहाँ पे कि पानी के लिए लोग रोज़ आए दिन टैंकर डलवा रहे हैं। रोडें टूटी हुई पड़ी है, कहीं लाइटें लगी हुई नहीं है, लगी हुई है तो वो जल नहीं रही है। ये कंडीशन ऐसी है, कहीं कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मेरी ये मूलभूत सुविधाओं के लिए ही कार्य करने का रहेगा, ताकि इन चीज़ों से जो कॉलोनियाँ वंचित हैं और लोग परेशान हैं, तो ये मैं और मेरी जनता लड़के और इस कार्य को अगर पार्षद चुन के आता हूँ तो शीघ्र से शीघ्र करवाने का प्रयास करूँगा, ताकि जनता किसी प्रकार से परेशान नहीं हो। तो हमारे साथ थे वार्ड 100 से प्रत्याशी पूर्णचंद माली, और इस बार उन्होंने निर्दलीय यहाँ पर पर्चा भरा है। उम्मीद ये है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला ना होकर द्विपक्षीय मुकाबला यहाँ पर पूरा बताया जा रहा है। और जिस तरीके के हालात इस वार्ड 100 में बने हैं, कहीं ना कहीं जो पार्टी की ओर से दरकिनार यहाँ पर इनको किया गया है, तो उसका जवाब शायद ये जीत के साथ दे सके। कैमरा पर्सन भवन के साथ कुलदीप, जन टीवी न्यूज़, जयपुर।